राम भाई सभी साथियों को आज हो चुकी है 29 मार्च 2024 और 29 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है वो हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किसे फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन का जो प्रधानमंत्री है वो घोषित किया गया है। अगर हम याद करने की ट्रिक देखें तो जब भी मान लो मैं आपको ट्रिक करवाऊँ तो फिलिस्तीन देश की बात आएगी तो मैं आपको शराब की बात करूँगा। क्यों? फिलिस्तीन में छुपा हुआ पीली, मतलब शराब पी ली भाई, हमने पी ली। ठीक है, फिलिस्तीन का नाम आते के साथ में दिमाग में आना चाहिए कि शराब पी ली। तो भाई शराब क्यों पी हमने? क्योंकि शराब थी मुफ्त की। ठीक है, शराब क्या थी? मुफ्त की थी। तो यहाँ से बन जाएगा मुफ्त। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो दिमाग में आएगा कि भाई फिलिस्तीन का जो प्रधानमंत्री है ना, शराब उसने पी ली, किसकी? फ्री की। तो फ्री मतलब मुफ्त, और मुस्तफ़ा यहाँ से आपको दिमाग में रहेगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या है? ये भाई प्रधानमंत्री है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब बात करें तो पहले कौन थे? तो मोहम्मद सतिये ये थे जिन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन का जो नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? मोहम्मद अब्बास। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है हाल ही में कहाँ पर पाम संडे का त्यौहार जो है पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है? तो ये गया है भाई मिजोरम में। अब देखो यहाँ पे याद कैसे करेंगे, पाम संडे। तो पाम संडे में एक छुपा हुआ संडे, और संडे के दिन क्या करते हैं? जितने भी नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, मतलब रम पीते हैं। क्या पीते हैं? रम पीते हैं। तो मिजोरम में ये त्यौहार जो है ये मनाया गया है। तो आराम से याद हो जाएगा, पाम संडे मतलब संडे को क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं और क्या पीते हैं? रम पीते हैं। तो मिजोरम में है, ये मनाया गया है। अगर बात करें तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। मुख्यमंत्री है लाल दुहोमा। ठीक है भाई, इसके बारे में देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण किस देश ने छात्र वीजा नियम कड़े किए हैं? अब बात करें तो भाई देखो, अब आपको पता है अपने इंडिया में क्या है, बहुत सारे जो साथी हैं वो कहाँ जाते हैं? फॉरेन में जाते हैं। जैसे कोई अपना लंदन में जाता है, कोई अपना ऑस्ट्रेलिया में, कोई दुबई में। तो अलग अलग जगह पर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, है ना। तो भाई क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जो कि समुद्र के चारों साइड है। तो इसकी भाई डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। ये सोचते हैं कि यहाँ पर पैसे भी तगड़े मिलेंगे और लोग भी यहाँ पर ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया भाई, अपनी मतलब इतनी ज़्यादा लिमिट में वहाँ पे लोग जाने लग गए, तो उसको रोकने के लिए कि भाई एक लिमिट में जाएं, जो ऑथेंटिक है वही जाएं। तो जो कानून जो है, जो किसका? वीज़ा का, उसको क्या है थोड़ा कड़ा कर दिया, मतलब मजबूत बना दिया, जिससे एक लिमिट में आए और जो जेन्युइन है वही आए। ठीक है, तो ये एक मतलब ऑस्ट्रेलिया ने ये ऐसा काम किया है। अब देखिए भाई, ऑस्ट्रेलिया अपने देश में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपने वीज़ा संबंधित कानूनों पर और भी कड़ा कानून लागू कर दिया है। इन कानूनों से अब भारतीय स्टूडेंट को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में देखा, हाल ही में किसने एनसीआरबी का संकलन ऐप लॉन्च किया है? देखो एनसीआरबी क्या है, तो ये है भाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है संकलन। तो ये ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ये क्या है भाई, आपको याद है मैंने एक करंट अफेयर में ट्रिक करवाई थी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में क्राइम छुपा हुआ था। तो क्राइम के संबंध में मैंने एक एक ट्रिक बताई थी। क्राइम का नाम आते ही हमारे दिमाग में अमित शाह आना चाहिए। तो अमित शाह ये रहे भाई। ठीक है, तो अमित शाह ये ट्रिक है भाई, कोई दिल पे मत लेना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एनसीआरबी का जो संकलन ऐप है वो लॉन्च किया है अमित शाह ने। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने 14 मार्च गुरुवार को सीबीआई और एनसीआरबी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप जिसका नाम है संकलन, इसको लॉन्च किया है। लॉन्चिंग को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनको नेतृत्व करने वाली सरकार जो हमारी है, ये आपराधिक कानूनों को निर्बाध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है,
हाल ही में ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? देखिए भाई, ये हुआ है सिख समुदाय में। अब याद कैसे करोगे? तो यहाँ से एक होला मोहल्ला, जैसे ही मोहल्ला का नाम आया ना तो हमारे दिमाग में आया मोहल्ला क्लिनिक, है ना। होला मोहल्ला उत्सव है, ये उत्सव का नाम है होला मोहल्ला। तो मोहल्ला लिखते ही हमारे दिमाग में मोहल्ला क्लिनिक आया। तो ये शुरुआत किसने करी? केजरीवाल ने। कहाँ पर? दिल्ली में। लेकिन अब आपको पता है कि पंजाब में भी क्या है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्यों है? क्योंकि पंजाब के जितने भी, क्यों पंजाब में क्या है, सिख ज़्यादा हैं। तो इन्होंने सोचा भाई, अब भाई मान लीजिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया है, तो हमारा भी कुछ मोहल्ला नाम से स्टार्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पे क्या कर दिया? होला मोहल्ला उत्सव स्टार्ट कर दिया भाई। ठीक है, किसने? भाई केजरीवाल की सरकार ने। ऐसे याद कर लो, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। होला मोहल्ला, तो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? दिल्ली में। केजरीवाल की सरकार ने किया था, आम आदमी पार्टी ने। वैसे ही पंजाब में भी अब आम आदमी पार्टी है, तो पंजाब में क्या है, सिख ज़्यादा है। सिखों के लिए क्या कर दिया? होला मोहल्ला उत्सव जो है उस समुदाय के लिए स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ से याद कर लोगे। अब देखिए भाई, सिखों के पवित्र धर्म स्थान श्री आनंदपुर साहिबी में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहते हैं। सिखों के लिए होला मोहल्ला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर होली पुरुष के प्रतीक पर्व के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में पायलट आराम नियमों का उल्लंघन करने पर डीजीसीए ने किस एयरलाइन पर जुर्माना लगाया है? तो भाई ये लगा है एयर इंडिया पर। याद कैसे करोगे? तो पहले पता होगा एयर इंडिया जो थी ना, वो सरकारी स्वामित्व की मतलब विमान था, लेकिन अब क्या है, टाटा के हाथ में जा चुका है। तो याद कैसे करोगे? देखो, पायलट आराम नियमों का उल्लंघन। अब पहले क्या था? सरकारी था। सरकारी में क्या करते थे पायलट? बिल्कुल पूरा आराम करते थे भाई, आराम से करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इनको लेट हो रही है या टाइम पे जा रही है, इनको कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब आ चुकी टाटा के पास में। अब टाटा ने क्या कर दिया भाई? प्राइवेट सेक्टर में आ गई, तो प्राइवेट वाले तो काम खींच के लेंगे। तो भाई अब पहले 8 घंटे ड्यूटी करते थे, तो अब 10-10 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं, जिससे क्या है, पायलट को आराम नहीं मिल पा रहा है ना। पायलट को आराम नहीं मिल पा रहा। पहले मिल पा रहा था, ठीक है, अब नहीं मिल पा रहा। तो पायलट आराम नियमों का उल्लंघन हो रहा है अब। तो ये किसका हो रहा है? एयर इंडिया। तो एयर इंडिया पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो यहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये इसके बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में घुमोर होली कहाँ मनाई गई? तो ये मनाई गई भाई बिहार में। ठीक है, बिहार में। याद कैसे करोगे? तो देखो भाई, एक बात बताओ, बिहार क्या है? गरीब राज्य है। और आपको पता है अपने इंडिया में चाहे पंजाब हो, चाहे अपना हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान साइड में चले जाओ आप, ठीक है, इस साइड क्या है, बिहार जो है ना, जो बिहारी लोग जो हैं वो काम करने के लिए आते हैं भाई। ठीक है, तो ये बताओ, अब ये बेचारे होली मनाएंगे कहाँ मनाएंगे? भाई होली यहाँ पर आए हुए लोग यहाँ मनाएंगे, यहाँ वाले यहाँ मनाएंगे, यहाँ वाले यहाँ मनाएंगे, यहाँ वाले यहाँ और यहाँ वाले यहाँ। तो भाई बिहार के लोग क्या है, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं भाई। ठीक है, तो ये अपने जहाँ जहाँ फैले हुए हैं ना, वहीं पर अपनी होली मनाएंगे। तो घूम रहे हैं, है ना, घूम रहे हैं। ठीक है, घूम रहे हैं कहाँ? पूरे इंडिया में बेचारे कहाँ, कोई गुजरात में है, कोई हरियाणा में है, कोई पंजाब में है। ठीक है, तो घूम रहे हैं, होली भी वही बनाएंगे। तो घुमोर होली। ठीक है, घुमोर होली कौन मनाएंगे? बिहार वाले। तो बिहार में मनाई गई है भाई घुमोर होली। ठीक है भाई, यहाँ से याद हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में। सहरसा जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर पश्चिम कहरा प्रखंड के बनगांव में मनाई जाने वाली जो घुमोर होली है, वो अपने आप में ही अलग पहचान है। ब्रज की होली की जैसी बेमिसाल है। इसकी खास बात यह है कि होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इसमें लोग एक दूसरे कंधे पर सवार होकर जोर आजमाइश कर अपनी होली मनाते हैं। तो आज की जो करंट अफेयर है वो हो चुकी है कंप्लीट। आपको कैसी लगी ट्रिक एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। जल्दी ही मार्च कंप्लीट होते के साथ में कंप्लीट मार्च की करंट अफेयर की वीडियो आएगी, जिसमें जो साथी डेली करंट अफेयर कर रहे हैं उनका तो रिवीजन हो जाएगा भाई। एक बार रिवीजन हो जाएगा, आराम से आप वीडियो देखोगे रिवीजन पूरा हो जाएगा। और जो नहीं देख पा रहे हैं अभी करंट अफेयर डेली की, वो मंथली देख लेना भाई। उस मंथली वाली में भी पूरी आपको करवा दी जाएगी। हाँ, मंथली वाली में ये चीज़ें नहीं होंगी भाई, टाइम इसमें थोड़ा लगता है ना, वो चीज़ें नहीं होंगी। सिर्फ और सिर्फ
क्वेश्चन और ट्रिक और आंसर बस। उसमें क्या है, वो बड़ी वीडियो बनेगी तो भाई उसमें क्या है, पूरे महीने की है ना, तो एक लिमिट की बने, इसलिए ये चीज़ें नहीं करवाई जाएंगी, इसमें टाइम ख़राब नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका आंसर बताएंगे और इसकी ट्रिक बताएंगे बस, ओनली, ठीक है भाई। तो ये मार्च की जो कंप्लीट है वो जैसे ही मार्च खत्म होगा उस टाइम पर आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर, अलविदा।